Hello, we'll continue with the topic Battle of Plassey. Okay, previous video it was not completed, so I'm completing it right now with the topic of Battle of Plassey. Okay, let us start. ठीक, the clash between the British and the Nawab of Bengal, Siraj-ud-Daulah, began when the Nawab, furious at the British for their gross misuse of power, attacked the English factory at Qasim Bazar, captured the company officials, and blocked the English ships. Then the Nawab marched to Calcutta and captured the company's Fort William. ठीक है, ब्रिटिश और नवाब ऑफ बंगाल में क्लैशेस स्टार्ट हो गए थे क्योंकि नवाब ऑफ बंगाल वॉज फ्यूरियस. हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल? सिराजुद्दौला. नवाब ऑफ बंगाल दैट इज़ सिराजुद्दौला वॉज फ्यूरियस कि जो कंपनी है वो अपनी पावर्स, जो उनको राइट्स मिला था, ट्रेडिंग राइट्स मिला था फ्रॉम औरंगज़ेब, वो उसको मिसयूज़ कर रहे थे. ठीक, तो उन्होंने अटैक कर दिया एट द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाज़ार. ठीक, और उन्होंने कुछ कंपनी ऑफिशियल्स को कैप्चर किया और इंग्लिश शिप्स को ब्लॉक कर दिया. ठीक है, द नवाब मार्च टू कैलकाटा, वो मार्च किए कैलकाटा पे और उन्होंने कंपनी का जो फोर्ट था, फोर्ट विलियम, उसको भी कैप्चर कर लिया. ओके, ऑन hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive. There was no option but a major war. The first open war between the British and the Nawab of Bengal took place at Plassey 1757. ठीक, अब तो ये न्यूज़ थी कि कलकत्ता में उनके फोर्ट और कुछ ऑफिशियल्स और शिप्स को ब्लॉक कर दिया गया है, तो उसकी न्यूज़ पहुंची मद्रास. ठीक है, अब मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव जो कि उनका कमांडर था, उन्होंने फोर्स अपनी सेंड करी. ठीक, अब ओपन वॉर स्टार्ट हुई. दिस वॉज द फर्स्ट ओपन वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द नवाब. ठीक है, और दिस वॉर वॉज नोन एज द वॉर ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. द फर्स्ट वॉर वॉज बैटल ऑफ प्लासी विच टुक प्लेस एट 1757. ठीक, सिराजुद्दौला was defeated and killed. The Bengal Nawab was killed, who was Sirajuddaulah. ठीक, one of the major causes of this defeat was the treachery within the Nawab's army. इस defeat का cause क्या था? इस डिफीट का कॉज था कि नवाब की आर्मी में ही कुछ लोग ब्रिटिश से मिल गए थे. ठीक है, मीर जाफर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमांडर्स, हैड secretly joined hand with the British as they had promised to make him Nawab after crushing Siraj-ud-Daulah. मीर जाफ़र नवाब की आर्मी में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांडर था. वो जाके ब्रिटिश से उन्होंने हैंड्स ज्वाइन कर लिया. ठीक, और ब्रिटिश ने उनको एक ट्रीटी दिया कि इफ़ यू ज्वाइन हैंड्स विद अस तो मैं आपको नवाब बनाऊंगा. ठीक है, आफ्टर द फॉल ऑफ सिराजुद्दौला. ठीक, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री and of immense historical importance as it paved the way for British dominance over Bengal and eventually the whole of India. Battle of Plassey was a turning point. ठीक है, क्यों टर्निंग पॉइंट थी? क्योंकि ये पहली बैटल थी, पहली ओपन बैटल थी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द नवाब. अब यहाँ से क्योंकि नवाब डिफीट हो गया था, तो यहाँ से ब्रिटिश ने अपना पूरा कंट्रोल स्टार्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम बंगाल. उसके बाद वो अपना धीरे धीरे एक्सपैंड करती गई टेरिटरी एंड देन इवेंचुअली इट लेड टू इट्स रूल इन इंडिया. ठीक है, द ब्रिटिश मेड मेजर गेन्स आफ्टर दिस बैटल. सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो. द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट फ्री ट्रेडिंग राइट्स इन बंगाल. पहला उनको जो अचीवमेंट मिला वो क्या था कि उनको फ्री ट्रेडिंग राइट्स मिल गया बंगाल में. सेकेंड, द ब्रिटिश गॉट द जमींदारी ऑफ 24 परगनास. ओके, 24 परगनास को उन्हें जमींदारी भी मिल गई. दे यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ बंगाल टू मेंटेन अ लार्ज एंड वेल इक्विप्ड आर्मी. बंगाल, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था
बहुत ही प्रॉस्परस जगह थी. ओके, इट वॉज वेरी प्रॉस्परस, इट वॉज वेरी फर्टाइल. ठीक है, तो आर्मी और द ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ठीक है, उन्होंने बंगाल के रिसोर्सेज यूज़ करना स्टार्ट किया. ओके, टू मेंटेन लार्ज एंड वेल इक्विप्ड आर्मी. द ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड ड्रेनिंग द वेल्थ फ्रॉम बंगाल. बंगाल से जो उसकी वेल्थ थी, उसकी जो प्रॉस्पर था, वो उन्होंने ड्रेन करना स्टार्ट किया. ठीक, उनको मिसयूज़ करना स्टार्ट किया. बट द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बंगाल्स एडमिनिस्ट्रेशन. कंपनी पूरी तरह से विलिंगली नहीं एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी लेना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती थी. दे वांटेड बंगाल टू बी रूल्ड बाय अ पपेट नवाब whom they could control and manipulate. वो खुद नहीं चाहती थी कि डायरेक्टली रूल करे, बट वो चाहती थी कि उनके अंडर कोई नवाब हो जिसको वो यूज़ करे एज अ पपेट. ओके, द इंग्लिश प्रोक्लेम्ड मीर जाफ़र एज द नवाब ऑफ बंगाल. अब क्योंकि मीर जाफ़र ने उन लोगों को हेल्प किया था ब्रिटिश की इन द बैटल ऑफ प्लासी, और एज प्रॉमिस्ड, इंग्लिश ने पहले इनसे प्रॉमिस किया था कि इफ़ यू विल हेल्प अस देन वी विल मेक यू द नवाब ऑफ बंगाल. तो उन्होंने मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया. ओके, द न्यू नवाब मीर जाफ़र paid a huge sum of money to the British company as compensation for the attack on Calcutta. मीर जाफ़र ने ब्रिटिश को खूब सारा पैसा दिया एज कॉम्पेंसेशन. ठीक है, एज कॉम्पेंसेशन ऑन द अटैक ऑन कलकत्ता, क्योंकि जो इनके पिछले नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने अटैक किया था कलकत्ता पे और ह्यूज लॉस इनकर हुआ था ब्रिटिश के. ठीक, तो मीर जाफ़र ने उनको कॉम्पेंसेशन के लिए खूब सारा पैसा दिया. ओके, इन एडिशन ही पेड लार्ज सम्स एज गिफ्ट्स एंड ब्राइब्स टू द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी. खूब ढेर सारा कॉम्पनसेशन देने के बाद उन्होंने लार्ज सम ऑफ गिफ्ट्स भी दिए, गिफ्ट्स और ब्राइब्स. ओके, टू द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी. Thus, the Battle of Plassey increased the British prestige and power. The rich revenues of Bengal enabled them to organize a strong army. अब बंगाल की ये जो हार थी बैटल ऑफ प्लासी में बाय द ब्रिटिश, ओके, इज सर्व एज बेस. ठीक है, ये बेस बनी फॉर द रूल ऑफ इंडियाज़ डिफीट. ठीक है, ये बहुत बड़ा बेस बनी बिकॉज इट वाज द फर्स्ट बैटल, ठीक, जिसमें ब्रिटिश जीत गई. अब इन्होंने कैप्चर कर लिया था बंगाल. ओके, बंगाल कैप्चर करने के बाद इनका प्रेस्टीज बढ़ गया ब्रिटिश का, उनकी पावर भी बढ़ गई. ठीक, और बंगाल के जो रिच रेवेन्यूज़ थे उसकी वजह से उनकी आर्मी भी स्ट्रॉन्ग हो गई. ओके, सो विल कीप इट टिल हेयर and in the next class we will discuss Battle of Buxar, dual government and British conquest outside Bengal and expansion of company rule. Okay, I hope you have understood this. If you have any doubt or any confusion, you can message me. Okay, goodbye class.